Hello everyone, Sairam. This is Aitreyi JB Pandey and I welcome you all to my vlog channel Aitreyi JB Pandey Vlogs. This is my fourth vlog with you. My today's video is going to be related to how you can become a good teacher. What are the qualities of a good teacher? How one can become a good teacher? देखिए टेक्स्ट बुक्स में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। हम सभी ने बीएड ट्रेनिंग किया हुआ है। वी डिड द जो हमारे ट्रेनिंग होते हैं, इंटर्नशिप, वो हमने किया हुआ है। मैक्सिमम सभी ने किया हुआ है। तो उसमें हमें सिखाया गया है कुछ थियोरीज, बहुत सारी चीज़ें। बट one thing you must have noticed that when you start the same thing practically, there are lots and lots of differences. बहुत सारे differences आ जाते हैं। जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया, I had all the theories in my mind. I came to the school and right from the first day I started implementing those in my class. The result was nothing. Failure था। पहले कुछ दिनों में समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन हो, कैसे वो मुझे एक्सेप्ट करें, राइट। बट ग्रेजुअली I felt that reality is something which is very different from the things which are in theory. बहुत डिफरेंस है रियलिटी एंड थियोरी में। तो आज मैंने सोचा कि अपने कुछ एक्सपीरियंसेस मैं आपसे शेयर करूं, छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस, और उनके बेसिस में मैं उन क्वालिटीज़ को आपको बताऊं। माई करियर इज़ वेरी शॉर्ट, जस्ट 6 years। आप लोगों में से ऐसे बहुत टीचर्स होंगे जो बहुत काफ़ी दिनों से पढ़ा रहे होंगे, हो सकता है रिटायर भी हो गए होंगे। तो आप लोगों का एक्सपीरियंस मुझसे बहुत ज़्यादा है। मे बी आप मुझसे और बेटर बता सकते हैं, बट स्टिल मैंने सोचा कि मुझे अपने एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करना चाहिए। तो पहला जो मैंने सबसे जो क्वालिटी जो मैंने देखा है कि हर एक टीचर में ये होना चाहिए, रेगुलर रीडिंग। अ टीचर शुड रीड रेगुलर। कुछ भी पढ़िए, आप अपने सब्जेक्ट्स के रिलेटेड पढ़िए, या आप न्यूज़पेपर पढ़िए, कोई भी बुक पढ़िए, नॉवल पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, पढ़िए। पढ़ना बहुत ज़रूरी है। वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट? अगर हम पढ़ते हैं तो हमारे ब्रेन के जो सर्टन एरियाज़ हैं वो एक्टिवेटेड रहते हैं, ग्रे मैटर। साइंस के टीचर्स और अच्छे से जानते होंगे। तो कुछ एरियाज़ जो हमारे ब्रेन में होते हैं वो एक्टिवेटेड रहते हैं। हमारे जो नर्वस सिस्टम है, वो जो न्यूरॉन्स हैं वो आपस में इंटरलॉक्ड रहते हैं प्रॉपर्ली। ब्रेन हमारा फ्रेश रहता है, आइडियाज़ नए नए आते हैं। तो कुछ भी पढ़िए, अच्छी चीज़ पढ़िए, अच्छा लिटरेचर पढ़िए, अच्छी कोई बुक पढ़िए। तो उससे क्या होगा कि जब आप क्लासरूम में जाएंगे ना, सो व्हेन यू स्टार्ट द लेसन you will be able to give certain examples, concrete examples, interesting examples। ये बच्चों को बहुत पसंद आते हैं। तो रेगुलर पढ़ना, अपने आप को अपग्रेडेड रखना, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। जब मुझे मेरे प्रिंसिपल ने बताया कि यू नो यू यू आर टेकिंग द थिंग्स, you are very stressed out
प्रोफेशन को इतना इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल मत बनाइए। रीड, पढ़ो, आराम से, मस्ती से काम करो। आई गिव इट अ ट्राई, और उसको मैंने अपना एक हैबिट बना लिया। आई रीड रेगुलरली, वट एवर, मे बी इट इज़ अ स्मॉल कोटेशन, आई रीड इट। द नेक्स्ट थिंग इज, जब आप क्लासरूम में जाते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ जाइए। अब अगर आपको टॉपिक के बारे में नहीं भी ठीक से पता, तो भी कॉन्फिडेंस के साथ जाइए। कॉन्फिडेंस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एक टीचर को कॉन्फिडेंट रहना हर सिचुएशन में बहुत ज़रूरी है। क्यों? बिकॉज द स्टूडेंट्स वॉच यू। आप में अगर कॉन्फिडेंस कम होगा, तो बच्चों में कॉन्फिडेंस कम होगा। इफ़ यू आर ब्रिमिंग विथ कॉन्फिडेंस, स्टूडेंट्स विल ऑल्सो बी कॉन्फिडेंट। क्लासरूम में जाइए, कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ाइए, प्रॉपर प्लानिंग के साथ जाइए। किसी दिन अगर आपकी प्लानिंग प्रॉपर नहीं है, तो ये जो रीडिंग है, जो आप रेगुलर करते हैं ना, वो काम आएगी। किसी दिन होता है राइट कि आप पढ़ाना नहीं चाहते, या आपको मन नहीं कर रहा है पढ़ाने का, होता है, वी आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स। तो उस समय आप इन चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सब्जेक्ट नॉलेज। आपका जो भी सब्जेक्ट है, उसमें आपको स्किल्ड होना पड़ेगा। उसमें नई नई चीज़ें क्या आ रही हैं। अब जैसे ऑनलाइन एजुकेशन का एक सिनेरियो है, चल रहा है पूरा, तो हम अपने सब्जेक्ट को ऑनलाइन कितना अच्छा हम पढ़ा सकते हैं। अब ये एक टेम्पररी सिचुएशन है। इसके बाद जब बच्चे स्कूल में आएंगे, तब हमें उनको और कैसे बेटर हमें पढ़ाना है। हमारा जो सब्जेक्ट नॉलेज है, उसको हमें रेगुलरली इम्प्रूव करना है, करना चाहिए। इट्स रिक्वायर्ड, because if you don't upgrade yourself, you won't be able to sustain yourself in this profession. आप साइंस के टीचर हैं, नई नई चीज़ों को जानिए। जो चीज़ आप पढ़ चुके हैं उनको दोबारा पढ़िए। आई कम फ्रॉम अ लिटरेचर बैकग्राउंड, सो आई रीड लिटरेचर। मैं जो पहले पढ़ चुकी हूँ उनको रिवाइज करती हूँ। एक क्लास 9 के बच्चे को मुझे शेक्सपियर के बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट ये फिर भी ज़रूरी है खुद पढ़ना। कब काम आ जाए, यू डोंट नो। मे बी यू हैव टू गो टू सम अदर प्लेस फॉर इंटरव्यू, तब आपको पूछा जा सकता है, आप क्या जवाब देंगे, राइट। सो एक्चुअली आई एम मिक्सिंग टू लैंग्वेजेस, ताकि सबको समझ में आए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, राइट। सब्जेक्ट नॉलेज, दैट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। बिहेवियर, बिहेवियर ठीक होना बहुत ज़रूरी है। आपका बिहेवियर स्कूल में जैसा है, वैसा ही बिहेवियर घर में। अगर आप स्कूल में बहुत प्रोफेशनली बात करते हैं, तो वैसा बिहेवियर आप घर में भी रखें। ये नहीं कि आप स्कूल में एक बहुत अच्छा अपने आप को आउटवर्डली दिखाते हैं कि आई एम द बेस्ट स्पीकर, मेरा बिहेवियर सबसे अच्छा है, घर में जाके आप फैमिली मेम्बर से गाली गलौज कर रहे हैं। ये होता है, लेकिन अगर आप में ये चीज़ है तो उसको एटलीस्ट कम करने की कोशिश कीजिए। बिहेवियर ठीक होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आपका बिहेवियर जो घर में होता है ना, वो क्लासरूम में कभी कभी रिफ्लेक्टेड हो जाता है। जैसे आप किसी बच्चे को सुना रहे हैं, डांट रहे हैं। आजकल डांटना, मारना, these things are not allowed. Corporal punishment has been banned, right? तो अगर आप इन चीज़ों को घर में भी इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तो आप क्लासरूम में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो बिहेवियर आपका घर में, क्लासरूम में, स्कूल में मोरलेस सिमिलर होना बहुत ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट इज पर्सनालिटी। आपकी पर्सनालिटी ठीक होनी चाहिए। आई वोंट से दैट यू शुड हैव अ वेरी गुड पर्सनालिटी, इट्स नॉट पॉसिबल। कुछ टीचर्स बहुत टॉल होते हैं, कुछ टीचर्स मीडियम हाइट होते हैं,
कुछ स्लिम एंड ट्रिम होते हैं, कुछ बहुत फैटी होते हैं मेरी तरह। मेरा तो हो गया है ग्रेजुअल प्रोसेस में, आफ्टर मदरहुड आई हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ वेट। बट फिर भी आपका जो एक अपीयरेंस है, आपकी जो पर्सनालिटी है, वो ठीक होनी चाहिए। यू शुड ड्रेस अप योर सेल्फ प्रॉपरली। ब्रांडेड कपड़े नहीं, नीट एंड क्लीन कपड़े पहनना ज़रूरी है, राइट? पर्सनालिटी आपकी ठीक होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप अजीब तरीके से स्कूल आ रहे हैं। अगर आप नीटली ड्रेसअप होके आएंगे, अपने आप को नीट एंड क्लीन स्पिक एंड स्पैन रखेंगे, अपनी बिलोंगिंग्स को ऑर्गेनाइज्ड तरीके से रखेंगे, तो स्टूडेंट्स भी वही सीखेंगे आपसे। ओके, लास्टली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, और ये चीज़ मैंने खुद सीखा था जब मैं क्लास 8 में एक लेसन पढ़ा रही थी, द ग्रेट स्टोन फेस, दैट इज बीइंग रिटन बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे। कभी आपको टाइम मिले तो आप पढ़ना उस स्टोरी को। जो इंग्लिश पढ़ाते हैं उन्हें पता है स्टोरी के बारे में। उसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ दी हुई है। शॉर्ट में कहूँ तो उसमें ये दिया हुआ है, वॉट एवर यू प्रीच यू शुड प्रैक्टिस दैट, और प्रैक्टिस वॉट यू प्रीच। जो आप खुद करते हैं ना, जो आप बोलते हैं, वो आप खुद प्रैक्टिस करिए उस चीज़ को। आप जो सोच रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं, और आप जो कर रहे हैं, वॉट एवर यू थिंक, वॉट एवर यू स्पीक एंड वॉट एवर यू डू, इन तीनों चीज़ों में एक सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। अगर इन तीनों चीज़ों में सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा तो आपके, थोड़ी देर पहले मैंने सारी जो चीज़ें बताई ना, सब फेल हो जाए, सारा का सारा फेल हो जाएगा। आप मन में कुछ सोचते हैं, बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। देयर इज़ नो सिंक्रोनाइजेशन इन योर पर्सनालिटी, इन योर थॉट एंड वर्ड्स। अगर सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगी, आपकी पर्सनालिटी ठीक नहीं होगी, आपका बिहेवियर ठीक नहीं होगा, आप पंक्चुअल नहीं होंगे, आप केयरलेस हो जाएंगे, आप अपने सब्जेक्ट नॉलेज को कभी अपग्रेड नहीं करेंगे, आप क्लासरूम में कभी भी बच्चों से अच्छी तरीके से बिहेव नहीं कर पाएंगे, छोटी छोटी चीज़ों में इरिटेट हो जाएंगे, आपका प्रोफेशन आपके लिए स्ट्रेसफुल हो जाएगा। तो ये सबसे बेसिक चीज़ है। आई ऑलवेज कीप दिस एट द बेस। प्रैक्टिस वॉट यू प्रीच, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिस वॉट यू प्रीच। अगर हम सभी टीचर्स ने इस चीज़ को कर लिया तो हमारी बाकी चीज़ें अपने आप ठीक तरीके से चलेंगी। Everything else will just fall into place. Okay? So I hope if we do all these things, we can become a good teacher. A good teacher at least, not a great one, but at least a good teacher. Because हमारे देश को अच्छे टीचर्स की बहुत ज़रूरत है। मेरे जैसे लोग जो बाई चांस इस प्रोफेशन में आते हैं और धीरे धीरे उससे अटैच हो जाते हैं और उसके लिए कुछ करना चाहते हैं, ये मेरे जो एक्सपीरियंसेस हैं वो उनके लिए हैं। वी हैव टू डू द बेस्ट फॉर द प्रोफेशन, वी हैव टू डू द बेस्ट फॉर द कंट्री। थैंक यू।